आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। प्रगति मार्ग में आज हम आपको लेकर चलेंगे कोचिंग हब कहे जाने वाले राजस्थान के शहर कोटा में, जहां नीट की परीक्षा की तैयारियों में जुटे छात्रों का तनाव कम करने और उनमें आत्मविश्वास जगाने के लिए कोचिंग संस्थानों ने अनूठी पहल की है। यहाँ कोचिंग संस्थानों के शिक्षक कोटा के हॉस्टलों का विजिट कर रहे हैं और छात्रों से बातचीत करके उनकी समस्याएं सुलझा रहे हैं, साथ ही उनका मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। क्या हो डॉक्टर साहब? परीक्षा की तारीख तय हो गई है। 4 मई को नीट की परीक्षा है। मेडिकल की तैयारी में जुटे लाखों विद्यार्थियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। हजारों सवाल हैं जो भीतर उमड़ घुमड़ रहे हैं। ऐसे में मेडिकल और इंजीनियरिंग का ख्वाब पालने वाले छात्रों के लिए कोचिंग का हब कहे जाने वाले राजस्थान के कोटा शहर का भी तापमान बढ़ा हुआ है। हेल्थ इशू हमारी तरफ से क्रिएट नहीं होना। हर साल ऐसे मौकों पर यहाँ से छात्रों की आत्महत्या की खबरें आती हैं। लिहाजा इस बार कोचिंग संस्थानों ने विद्यार्थियों के मन को समझने और उनका आत्मविश्वास बढ़ाने की एक अनूठी पहल की है, जिसके तहत यहाँ के कोचिंग संस्थानों के फैकल्टीज हर दिन अलग अलग हॉस्टल में जाकर स्टूडेंट से मिल रहे हैं और उनकी परीक्षा से जुड़ी हर तरह की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। ये मुहिम अभी कुछ दिन पहले से स्टार्ट करी है हमने, और हमारा टारगेट ये है कि हम एग्ज़ाम आते आते जितने भी हमारे हॉस्टल्स हैं उन सभी पे हम हमारी कवरेज कर लें। और मेन रीज़न ये कि इस समय क्या होता है, बच्चा थोड़ा सा अलग तरह के तनाव में होता है, क्योंकि उसका जो मेन टारगेट है, जो मेन एग्ज़ाम है, वो उसका पास आने वाला होता है। तो कहीं ना कहीं उसी एग्ज़ाम के प्रेशर को दूर करने से हमारा मकसद यदि सही होता है तो हम उसके लिए काम कर रहे हैं। और अल्टीमेटली हमारा मानना ये है कि जिन्होंने इनको साल भर पढ़ाया है तो वो सामने पहुंच जाते हैं ना, तो उनके साथ उनका इमोशन एक तरह का बॉन्डिंग होती है और उसकी बात में फिर बच्चे आराम से फ्लो में आ जाते हैं। तो ये हमारा टारगेट है सर। कोटा के कोचिंग संस्थानों में एक बड़ा नाम एलन करियर इंस्टीट्यूट का भी है। हमेशा ऐसे में इस इंस्टीट्यूट के 40 फैकल्टीज की टीम खास तौर पर इस काम में जुटी है। साथ रहती है। छोटी छोटी टुकड़ियों में 2-2 की टीम बनाकर ये शिक्षक रोजाना 20 से ज्यादा हॉस्टल्स का विजिट कर रहे हैं, ताकि कम समय में भी वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सकें और उनके सवालों का समाधान कर सकें, उनमें आत्मविश्वास भर सकें। करने के बाद जो अपने इस मिशन के तहत ये अब तक 300 से ज्यादा हॉस्टल्स में विजिट कर चुके हैं और हजारों स्टूडेंट्स को गाइड किया जा चुका है। 4 मई को इनका नीट का एग्ज़ाम है। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आ रहा है तो बच्चे के मन में ये चिंता रहती है कि मैंने साल भर पढ़ा है, क्या मैं सेलेक्ट हो पाऊँगा। बच्चे के पेरेंट्स उनके मार्क्स पूछते हैं तो बच्चे को चिंता रहती है मैं उन्हें क्या जवाब दूँ। अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो वो बच्चा अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पा रहा है। बच्चे को डाउट आता है, बच्चे को ये पता नहीं है कि मेरे को किस तरीके से आगे की तैयारी करनी है। तो जो इनके मन में छोटे छोटे डाउट है ना, वो हमारे पास, सर ये कैसे करूँ, ये हमारे पास आ भी नहीं पा रहे क्योंकि इनके पास टाइम नहीं है। तो हमारे आने से इन बच्चों को इतना प्रॉफिट हुआ कि जो इनके मन में समस्याएं चल रही हैं वो समस्याएं इनको यहीं पर खत्म हो गई हैं। नीट की तैयारी करने देश के अलग अलग हिस्सों से कोटा पहुंचे इन छात्रों के लिए ये इम्तिहान की घड़ी है। इम्तिहान की घड़ी माता पिता के लिए भी है और उन शिक्षकों के लिए भी जिनके दिशा निर्देश में उन्होंने भविष्य के सपने संजोए हैं। ऐसे में फैकल्टीज की ये नेक पहल उन लाखों माँ बाप के लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं। चेतन गुर्जर, कोटा, गुड न्यूज टुडे।